दिल्ली की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवाज पर जो सुबह सवेरे ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की टीम धमकी मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यह छापा दिल्ली सरकार के घोटाले की फाइल्स की वजह से डाला गया क्योंकि आरोप संगीन है और गंभीर है। यह आरोप है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर जिसमें गड़बड़ी घोटाले का इल्जाम है। इल्जाम यह भी है कि शराब की नई पॉलिसी के जरिए कुछ लोगों को यानी कि शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई ने खोली दिल्ली की फाइल्स। लगातार सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम अंदर है और अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर छापा, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। सामने आएगा कट्टर ईमानदारों का कच्चा चिट्ठा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। पहले जरा इन तस्वीरों को एक नजर देख लीजिए, कहा सुनी बाद में होती रहेगी। शुक्रवार की सुबह जिस वक्त दिल्ली की नींद भी ढंग से नहीं खुल पाई थी, देश की बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने राजधानी में बहुत कुछ खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। और सबसे पहले सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारने जा पहुंची। मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे करीब सीबीआई की टीम पहुंचती है और तब से अब तक लगातार सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम अंदर है और अपनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल 8 जुलाई को ही जब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी थी एलजी को, उसके बाद से ही एलजी ने सीबीआई जांच की। जो कथित तौर पर शराब नीति को लेकर के घोटाले का आरोप है, उसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी और उसके बाद तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की टीम कभी भी मनीष सिसोदिया के घर पहुंच सकती है, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर दी है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एक्साइज स्कैम मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि 7 राज्यों में छापेमारी का सिलसिला शुरू करके सबकी जन्माष्टमी मनवा दी। सीबीआई की छापेमारी 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर की गई है, जिसमें 1 मंत्री और 4 अफसरों के घर शामिल हैं। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने की बात कही है, साथ ही आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। मनीष सिसोदिया ने ही इस रेड की जानकारी दी थी ट्वीट करके और उन्होंने कहा था कि सीबीआई का स्वागत है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम हो रहा है, यानी सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम है उसे रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो घोटाले के आरोप लगे थे, उन आरोपों के तहत लगातार जांच जारी थी और ये पहले से ही अंदेशा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है। असल में दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी की नई आबकारी नीति में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और उन्हीं गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए पिछले ही महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि इस बात की रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें इस नीति में किन किन सरकारी अफसरों और प्रशासकों ने कायदे और कानून तोड़े। प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हों?